हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से जैकेट बनाएंगे। वूल आपने देख लिया कितनी लगी है, 210 ग्राम के करीब मेरी वूल लगी है और 4 प्लाई की मैंने ये वूल ली है। अगर आप 3 प्लाई की वूल से बनाते हैं तब भी सेम बनेगा। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है जैकेट का। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसके एंड में मैंने एक मेजरमेंट चार्ट दिया है सभी चेस्ट साइज़ के लिए। तो आप सेकंड पार्ट को देखें, अगर किसी और चेस्ट साइज़ में बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लास्ट में अच्छे से सुने। तो वहाँ पर मैंने आर्म होल की डिवीज़न भी बताई है, किस तरह से आपने आर्म होल की डिवीज़न करनी है। तो अब मैं आपको ये जैकेट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जैकेट का पैटर्न है, बहुत ही इजी है और बहुत ही बना हुआ सुंदर भी लगता है। और यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट और बैक को इकट्ठा बनाया है। यहाँ पर साइड में ये देखिए, यहाँ पर ये आर्म होल है, तो आर्म होल के नीचे आपको कहीं पर भी स्टिचिंग का दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे स्टिच नहीं किया, हमने इकट्ठा बनाया है इसे। और टोटल जो मैंने इसके लिए ये पैटर्न की रो रखी हैं ये 25 हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 रखी हैं। 12 हमने फ्रंट साइड रखी हैं 12, और 13 हमने रखी हैं 13 बैक साइड। ये देखिए, साइड से ये इस तरह से दिखेगा, आर्म होल वाली साइड से। ये देखिए, ये जैकेट है और जैकेट को आप बटन्स के साथ बना सकते हैं। बटन पट्टी हमने आगे रखी है, या फिर बिना बटन के भी बना सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डोरी डालनी है तो डोरी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने 6 पैटर्न इस साइड रखे हैं, 6 पैटर्न मैंने इस साइड रखे हैं, टोटल 12 रखे हैं। तो 12 पैटर्न रखने से ये 17 इंच इसकी एक साइड बनी है। टोटल राउंड इसका 34 इंच हुआ। लेकिन ये मैंने 36 चेस्ट साइज़ वालों के लिए बनाई है। ज़रा सा भी आप इसे हल्का सा भी खींचेंगे इस साइड से, जैसे कि वूल पहनने पर खुल जाती है। तो यही देखिए, अब ये 18 इंच हो गया, टोटल राउंड इसका 36 इंच हो गया। तो इस हिसाब से ये मैंने 36 चेस्ट साइज़ वालों के लिए बनाई है। लेकिन वीडियो के लास्ट में जो मैंने मेजरमेंट्स चार्ट दिया है वहाँ से देखकर आप किसी भी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने आर्म होल की डिवीज़न भी बताई है। हमने यहाँ पर जो हमारे पास टोटल जो पैटर्न की रोज़ हैं, तो उन्हें हमने किस तरह से डिवाइड करना है, नेक के लिए, सेंटर के लिए और आर्म होल के लिए। तो अगर आपने किसी और चेस्ट साइज़ में बनाना है तो वीडियो को लास्ट में आप सुने। और अगर आपके लिए वो चार्ट हेल्पफुल होता है तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, तभी मैं आगे से फिर वो चार्ट अपलोड करूँगी। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को लगा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ें बनाते हैं, अगर आप चाहे तो उसकी पिक मेरे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ लिंक दिए होते हैं। अगर आप चाहें तो उन लिंक को ओपन करके कोई दूसरी जैकेट बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने चैनल के ऊपर विजिट करना भी बताया है, किस तरह से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने एक ही चीज़ देखनी है, जैसे ये प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ पर आप जैकेट वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, श्रग एंड जैकेट्स लिखा है, तो यहाँ पर आपको मेरे चैनल की सारी जैकेट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनी हमारे पास, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। चेन हम थोड़ी लूज़ हाथ से बनाएंगे ताकि हमारी जैकेट जो है नीचे से खींचे ना। और इस तरह से यहाँ पर हम 162 चेन बनाएंगे, 162 162 चेन बनाई मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 3 चेन और लेंगे नई रो स्टार्ट करने के लिए। 1 2 3, यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ चेन में ये 1 2 3 और फोर्थ में यहाँ पर हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर धागा लिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशे। हम किस तरह से बनाते हैं, ये धागा लिया, ये चेन में हमने क्रोशिया डाला। तो अब देखिए, ये 3 है,
फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किए। तो इस तरह से हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्ट में हमने जब शुरू किया था तो 162 चेन ली थी, 162, तो 162 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और एक हमने शुरू में जो 3 की चेन ली है तो इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, टोटल 163 हो जाएंगे इस चेन को मिलाकर। कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मेरे पास ये फर्स्ट रो में 163 डबल क्रोशिया हैं। ये देखिए 162 हमने चेन ली थी, 3 मोर चेन्स लिखा है टू स्टार्ट न्यू रो। तो ये 3 जो हम चेन लेते हैं उससे एक डबल क्रोशिया हमारा बन जाता है, उसको हम एक काउंट करते हैं। तो 162 चेन से 162 डबल क्रोशिया बन गए। एक हमारा डबल क्रोशिया 3 चेन से बना, तो 163 डबल क्रोशिया हैं 163 फर्स्ट रो में। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, धागा लिया हमने। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ स्टार्ट में नहीं बनाते, इस चेन में ये 3 की चेन काउंट हो जाती है, इसको हम हर रो में एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो अब यहाँ नहीं बनाना, स्टार्ट में बिल्कुल नेक्स्ट में बनाएंगे। डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमने 3 की चेन ली, तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया काउंट होंगे जो हमने स्टार्ट में बटन पट्टी के लिए रखने हैं। तो बटन पट्टी के लिए अगर आपने बटन पट्टी थोड़ी चौड़ी बनानी है, जैसे 5 की या 6 की, तो आप उसी हिसाब से दोनों साइड स्टिच इंक्रीज कर लें। एक 2 3 4 चेन लेंगे हम यहाँ पर, 4 चेन लेकर धागा लिया और 1 2 3 4 5 चेन स्किप करेंगे। 6th चेन में हमने ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, तो 1 2 3 4 5 स्किप की, 6th में हमने डबल क्रोशिया किया इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, धागा लिया, इसी चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन हमने ली, धागा लिया, इसी तरह से 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे, 2 चेन लेंगे सेंटर में, फिर यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसको हम वी स्टिच कहते हैं। ये वी की तरह बनता है, ये देखिए डबल क्रोशिया 2 चेन डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, तो इसको हम वी स्टिच कहते हैं। 1 2 3 4 चेन लिए हमने, 1 2 3 4 5 स्किप की, 6th में हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये देखिए 5 हम स्किप करते हैं, 6th में हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो हमारी एक पैटर्न के लिए 6 चेन यूज़ होती हैं, 6 चेन। तो 6 के मल्टीपल के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा स्टिच लेने हैं। ये देखिए 1 पैटर्न है जो वो 6 चेन से कंप्लीट होता है, तो आपने 6 के हिसाब से चेन्स लेनी है अगर आपने बड़ा बनाना है। मल्टीपल ऑफ 6। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। तो एंड में उसी तरह से ये हमने वी बनाई। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन हमने स्किप की, 5 चेन स्किप करके एंड में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिस तरह से हमने स्टार्ट में बनाए थे। और ये 3 की चेन है, 3rd चेन में हमने जो ऊपर है डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखिए ये 4 हमारे पास स्टार्ट में थे, उसके बाद ये 5 चेन स्किप की, इसी तरह से एंड में है जो 5 स्किप की, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया हैं। तो अब ये काउंट कीजिए हमारे पास टोटल कितने पैटर्न बने। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 4 की बटन पट्टी को छोड़ दें, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 हमारी चेन यूज़ हुई एक पैटर्न के लिए। तो यहाँ तक ये 1 हुई, यहाँ तक ये दूसरा पैटर्न,
ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। यहाँ तक ये 25 पैटर्न है मेरे पास। उसके बाद हमने 5 चेन और ली हैं, ये एक्स्ट्रा है। तो ये 5 हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 पैटर्न है, तो 6 का हमारा एक पैटर्न बनता है, तो आप 25 को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 150। उसके बाद ये 5 चेन है तो 155 स्टिच हो गए, 155। और 4 हमारे पास ये डबल क्रोशे हैं, 4 हमारे पास ये डबल क्रोशे हैं, तो 155 और ये 8 हो गए, 4 और 4 8, तो 155 और 8 163 हो गए, 163। इस तरह से हमने बनाना है। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए, स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया, 3 डबल क्रोशिया बनाए। शुरू में एक 3 की चेन थी तो टोटल 4 हो गए। अब हमने 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेकर यहाँ पर होल में, ये देखिए होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद धागा लिया, इसके बाद चेन नहीं लेनी। यहाँ पर वी में हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 ये 2 3 4 डबल क्रोशिया किए, 2 चेन ली। फिर इसी स्टिच में, वी स्टिच में 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3 4। तो वी स्टिच में हमने टोटल 8 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, फिर 2 चेन ली, फिर 4 बनाए। इसके बाद हमने फिर से कोई चेन नहीं लेनी, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया होल में। फिर धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 धागा लिया, 2 3 4। इसके बाद 2 चेन लिए, फिर धागा लिया, ये 1 धागा लिया, 2 3 और 4। फिर हम यहाँ पर होल में ज्वाइन करेंगे। फिर धागा लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वी में फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, ये 3 और ये 4। इसके बाद 2 चेन लिए मैंने, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर होल में बनाया सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। हर वी के ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया लेंगे, सेंटर में 2 चेन लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पर होल में ज्वाइन किया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन ली हमने, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए स्टार्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन ली थी। इसी तरह से हमने एंड में भी ये 4 डबल क्रोशिया के साथ 2 चेन ली हैं। लेकिन सेंटर में जब हम 4 बनाते हैं ये डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं, यहाँ हमने इस रो में बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं ली। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, चार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, धागा लिया। यहाँ पर ये देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर 4 है। सेंटर में हमने वी बनानी है। फिर 2 हमने चेन लिए, फिर यहीं पर एक बार और बनाएंगे इस तरह से।
और जब हम वी बनाते हैं तो वी के हमने डबल क्रोशिया जो बनाने हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने। ये देखिए 4 हमने लिए। इस तरह से हमने बड़ा बड़ा सा डबल क्रोशिया नहीं बनाना वी के लिए। ये देखिए ये छोटा सा है, तो थोड़ा मीडियम साइज़ का बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे जब हम वी बनाएंगे। 1 और 2 चेन लिए, फिर इसी जगह हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन लिए, एक और 2, रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। तो रो के एंड में 1 2 3 4 मैंने बनाई चेन। उसके बाद हमने धागा लिया और यहाँ पर 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 और फोर्थ डबल क्रोशिया हमने 3 की चेन में बनाया। तो देखिए रो का एंड 4 हमने चेन लिए, वी बनाने के बाद 4 चेन, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाए 4। तो स्टार्ट भी हमने इसी तरह से किया है। देखिए वी के साथ 4 चेन है, फिर ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3 चेन लिए हमने, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3 और शुरू में 3 की चेन। तो टोटल ये 4 हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ली थी। 2 चेन लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर हमने धागा लिया। बस हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है 4 डबल क्रोशिया के साथ, और एंड में भी हम 4 डबल क्रोशिया के साथ बिल्कुल 2 चेन लेंगे, बीच में हमने कोई चेन नहीं लेनी। तो अब हमने यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, धागा लिया हमने, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 4 बनाए। इसके बाद 2 हमने चेन लिए, फिर इसी जगह सेम वी में हमने 4 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पर होल में ज्वाइन किया, फिर धागा लिया, फिर यहाँ पर भी इसी तरह से 1 2 3 4, 1 और 2, 1 2 3 4, फिर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो फिर से देखिए यही वाली हमारी रो स्टार्ट हो गई। तो अब मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है। एंड करेंगे इसका। एंड में देखिए किस तरह से ये हमने 8 की कली बनाई है। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से आएगा। ये दूसरी साइड देखिए दोनों साइड सेम है। तो फिर इस तरह से बनाते हुए आर्म होल तक आप बना लें। अगर आपको लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ये बना लें, जैसे ये मैंने 2 बनाई है अभी रो, तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। कम आपको लेंथ चाहिए तो कम बना सकते हैं। ये फ्रंट और बैक दोनों का इकट्ठा बनेगा। तो फिर मैं आपको आर्म होल तक बना के दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए आर्म होल तक मैंने जैकेट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर और नेक की घटाई बनाएंगे, और यहाँ पर टोटल जो मैंने रो बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखिए ये वाली रो काउंट करेंगे जिसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये वीव स्टिच वाली रो मैंने काउंट नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 15, 15 रो बनाई है। 15 रो बनाने के बाद हमने वी स्टिच वाली रो बनाई है। और यहाँ पर देखिए ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए यहाँ से भी दिखाई देता है ये हमारी राइट साइड है, और ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ से भी पता चलता है ये राइट साइड है। ये देखिए ये रॉन्ग साइड इस तरह की है। रॉन्ग साइड से हम वी स्टिच वाली रो बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखते हैं स्टिच और यहाँ पर स्टिच दिखते हैं, ये रॉन्ग साइड है। और जब हम ये 8 डबल क्रोशिया रो वाली रो बनाते हैं तो ये हम राइट साइड से बनाते हैं। अब हमने नेक की गटाई बनानी है तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखें। और अब हमने स्टिच जो पैटर्न है, ये हमने जो पैटर्न बनाए हैं ये हम डिवाइड करेंगे फ्रंट के लिए और बैक के लिए। टोटल मैंने यहाँ पर 25 पैटर्न रखे थे जब हमने स्टार्ट किया था। तो 12 रखेंगे हम फ्रंट साइड और 13 रखेंगे हम बैक साइड। 12 रखेंगे फ्रंट साइड के लिए, 13 रखेंगे बैक साइड के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 हमने रखे हैं एक साइड वाली जो फ्रंट साइड है। और यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दिया है। ये देखिए ये पत्तियाँ 2 हैं, यहाँ सेंटर से हमने पकड़ के इसे डिवाइड कर लिया। और ये 4 चेन है, 2 चेन बैक साइड जाएंगी, 2 चेन हमारी फ्रंट साइड रहेंगे। तो इस तरह से रखा। इस तरह से दूसरी साइड भी ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमने इस तरह से रखा और ये मार्कर लगा दिया। तो 6 और 6 12 हो गए। अब बैक साइड देखिए 13 होंगे, 13। ये यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो फ्रंट साइड हमने 12 रखे हैं, बैक साइड हमने 13 रखे हैं। वो हमने इसलिए रखे हैं, ये देखिए ये पत्ती के साथ पत्ती को मैच करें। ये देखिए ये वाली जो पत्ती है, पत्ती के साथ हम पत्ती को इस तरह से मैच करते जाएंगे, इस तरह से। तो ये 6 के साथ मैंने 6 मिला दी, इस साइड भी मैंने 6 के साथ 6 मिला दी। तो सेंटर में अब ये जो 13 मैंने पीछे रखी हैं, तो ये जो सेंटर में एक पत्ती हमारे पास बची है उसकी जगह हमारी ये बटन पट्टी आ जाएगी इस तरह से। तो इसलिए हमने 13 रखी हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 12 और एक हमारी बटन पट्टी, एक जो ये पैटर्न है उसकी जगह ये बटन पट्टी आ गई। तो फ्रंट में भी 13 पत्ती, ये जो हमारी एक पत्ती है उतनी ही हमारी बटन पट्टी है। तो फ्रंट में भी 13 होगी किस्म की और बैक में भी 13 होगी। इसलिए हमने बैक में एक ज़्यादा रखी है क्योंकि बटन पट्टी हमने फ्रंट में रखी है। अब हम यहाँ पर स्टिच डिक्रीज करेंगे। और ये देखिए 15 रो मैंने बनाई है। 15 रो बनाने पर मैं आपको बता देती हूँ 15 इंच ही इसकी लेंथ तैयार हुई है। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब हम राइट साइड हैं, राइट साइड से हमने स्टिच कम करने शुरू करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन ली मैंने, 3 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया किया है। राइट साइड पर हैं हम, ये देखिए, और नेक वाली साइड है हम 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। उसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो हम 4 और 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पर बस हमने 2 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिर्फ यही चेंज करना है कटाई में। तो 2 हमने डबल क्रोशिया किए। ये देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 होते हैं। 4 4 8 और 2 हम चेन लेते हैं, तो ये टोटल 10 होते हैं। यहाँ पर अब हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो इतना हमने इसमें बनाया है। तो 2 और 2 4 और ये 2 6, तो ये यहाँ पर ये 10 थे, यहाँ पर ये 6 रह गए। बाकी उसी तरह से यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पर उसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक आएंगे। ये देखिए यहाँ पर नहीं बनाना, यहाँ तक बना लें आप। तो यहाँ तक देखिए मैंने बना लिया। यहाँ से हमने घटाई स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने 3 बना ली हैं। 3 बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम
एक और दो चेन लेंगे। फिर ये वी है हमारी, वी की जो पहला डबल क्रोशिया है वी का, उसके ऊपर हमने एक बनाया। फिर वी के सेंटर में दो बनाएंगे, एक और दो। फिर वी का जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बना लेंगे एक। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमने यहाँ पर 6 रखे थे। टोटल देखिए फ्रंट साइड के हमने 1 2 3 4 5 6 रखे थे जो पैटर्न है। तो 6 में से 2 हमने घटाने हैं नेक के लिए, 2 हमने घटाने हैं आर्म होल के लिए, और ये 2 बचेंगे आपके पास ऊपर जाकर। तो आर्म होल के लिए हमने टोटल 2 नहीं घटाने, हमने टोटल 1.5 घटाया है, 1 एंड ये हाफ। और ये जो हाफ है, हाफ के ऊपर ये हमारे 4 डबल क्रोशिया आ गए। ये 4 डबल क्रोशिया ये है जो हमारी बटन पट्टी के बनेंगे इस साइड। तो ये एक पत्ती हमने पूरी घटाई, एक पत्ती जो है उसकी हमने आधी घटाई है, आधी पत्ती के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशिया ये आगे कैरी होते जाएंगे, 4 के ऊपर 4 के ऊपर 4। तो यहाँ पर हमारी 1.5 पत्ती कम हुई आर्म होल वाली साइड। ये देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए हम। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर ये पहली वाली चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये आर्म होल वाली साइड जो हमारी साइड में 4 डबल क्रोशिया की पट्टी होगी ये वो है। ये 4 के ऊपर 4 बनते जाएंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, बाकी ये पैटर्न उसी तरह से है जैसे हमने बनाया है बाकी का। वी बनाएंगे, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर वी बनाएंगे, चार चेन। देखिए ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे दूसरी साइड से, राइट साइड से, उसके ऊपर भी हमने वी बना दी, 2 चेन। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, 4 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए, नेक वाली साइड। ये देखिए नेक वाली साइड हमने ये वाली पत्ती को यहाँ पर डिक्रीज किया था, 3 चेन लिए। बहुत ही इजी तरीके से बनाई है मैंने इसकी घटाई। अब देखिए यहाँ पर 2 हमने चेन लिए, 2 चेन लेकर यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। जैसे हम ये सारा इस साइड से बनाते हैं, इस साइड उसी तरह से बनना है जैसे हम सारा बनाते हैं नेक के साथ साथ भी। और अब हमने यहाँ पर देखिए 1 2 और 2 चेन लिए थे, 2 ये लिए थे, टोटल 6 थे। तो अब हमने क्या करना है, 6 का हमने आधा 3 बनाने हैं। यहाँ पर 1 बनाया, फिर यहाँ पर और बनाएंगे, ये 2 बनाए, फिर 1 और बनाया। अब हमने यहाँ पर 3 स्टिच बनाए हैं बस। इसके बाद यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट में हम 8 की कली बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 थे, यहाँ पर ये 3 रह गए और बीच में 2 चेन भी थे। टोटल यहाँ पर 6 थे हमारे पास स्टिच, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 लिए हैं। तो अब देखिए ये हमारी आर्म होल वाली साइड है, यहाँ पर ये 4 के ऊपर 4 स्टिच चलते जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आर्म होल वाली साइड आ गए, यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर हमने 2 चेन लिए, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस साइड कुछ भी चेंज नहीं होना, जितने हमने स्टिच छोड़ने थे हमने स्टार्ट में ही छोड़ दिए।
तो इस साइड से हर बार इसी तरह से बनेगा। तो आर्म होल वाली साइड ये देखिए, यहाँ पर जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया रखे हैं ये बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ये एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, फ्रंट साइड। तो दूसरी फ्रंट साइड में इसी तरह से हम बनाते हैं 2 डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन लेते हैं यहाँ पर, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो ये देखिए सेम वही हमने बनाया है, 2 चेन लिए 4 डबल क्रोशिया। तो इस साइड हर बार इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर आकर टान लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 पत्ती शुरू में ही कटा दी है, जितने स्टिच हमने कम करने थे। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। चार के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से नेक वाली साइड जाएंगे। तो यहाँ तक बना के आप आ जाएं। तो देखिए नेक वाली साइड आ गए हम वी स्टिच बनाकर। अब हमने यहाँ पर देखिए, अब हमने इसके ऊपर एक बनाना है रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पर देखिए ये वी स्टिच बनाया है। इसके बाद हम 4 चेन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेकर धागा लिया और यहाँ पर देखिए सेंटर में हमारे पास 3 थे ये डबल क्रोशिया। जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर ये देखिए 4 चेन लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 4 नहीं 3 चेन लेनी है। तो इस बार हमने क्या किया, ये लास्ट वाली जो हमारी कली थी इसके दोनों साइड, इस साइड और इस साइड 3-3 चेन ली। 3 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4। वर्क को टर्न करेंगे। राइट साइड आ गए हम। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सॉरी 3 हमने चेन ली और 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 ये 3। तो टोटल ये 4 हो गए। अब हमने क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पर 2 चेन ली, जैसे हम यहाँ पर लेते ही हैं। 2 चेन ली। 2 चेन लेकर हम देखिए यहाँ पर 2 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, जो 4 की चेन है उसके सेंटर में। अब हमने 2 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करना है, जो हमारा ये एक डबल क्रोशिया है हमने बनाया उसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया। फिर हमने इसके बाद हम चेन नहीं लेते, सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया। वही यहाँ पर कली बनाएंगे 8 की। 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन ली और फिर 4 डबल क्रोशिया। ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए ये नेक वाली साइड हमारा एक पैटर्न कम हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तो ये हमारी सेकंड वाली रो है और ये एक रो हमारी यहाँ पर एक पैटर्न ख़त्म हो गया। तो ये हमारी राइट साइड है। इस साइड जाएंगे और फिर वापस वी स्टिच बनाकर यहाँ पर आएंगे। तो वी स्टिच बनाकर आप यहाँ पर आ जाएं, रॉन्ग साइड आ जाए यहाँ वी स्टिच बनाकर। तो ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गई हूँ, नेक वाली साइड। ये हमारी नेक वाली साइड है। ये देखिए यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया हमारा नेक। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लिए। बाकी इसी तरह से है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होना, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। राइट साइड आ गए। तीन चेन लिए। नेक वाली साइड जो हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, थोड़े से आप नेक के पास आकर बड़े रखें ताकि नेक में खिंचाव ना आए। देखिए 4 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद उसी तरह से ये 2 चेन लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे।
अब देखिए यही वाली चीज़ हमें अब यहाँ पर रिपीट करनी है। तो पहले उसी तरह से हम ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, इसके बाद हमने धागा लिया, यहाँ पर हम 4 की कली बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। तो 2 हमने डबल क्रोशिया लिए, 2 चेन लिए, फिर 2 और बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। बस हमने बनाई कली है, यहाँ पर 8 की कली बनाई थी, यहाँ पर 4 की बनाई है क्योंकि हमने नेक डिक्रीज करनी है। इसके बाद हम उसी तरह से 8 की कली बनाएंगे, फिर 2 चेन लिए, देखिए हम राइट साइड हैं तो यहाँ पर कली बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 2 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम यहाँ पर रॉन्ग साइड आ जाएंगे, रॉन्ग साइड फिर हम वी स्टिच बनाकर नेक वाली साइड आएंगे। तो यहाँ पर आके मैं आपको दिखाती हूँ नेक वाली साइड, रॉन्ग साइड जाके फिर आएंगे। तो रॉन्ग साइड देखिए वी स्टिच बनाकर मैं नेक वाली साइड आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया आर्म होल वाली साइड है, 4 डबल क्रोशिया बनाकर हमने 4 चेन ली। तो अब ये हमने 4 चेन ली है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होना, लेकिन फिर भी मैंने आपको नेक दोनों साइड से दिखा रही हूँ, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 चेन ली और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। सेम जैसे हमने पहले एक पैटर्न घटाया है उसी तरह से हमने यहाँ दूसरा भी घटाना है। 2 चेन लिए हमने, 2 चेन लेकर ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए थे डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल 6 थे, अब टोटल 3 रहेंगे। तो हमने ये धागा लिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेकर पहले हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है, ये 2 चेन यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए ये वाला पैटर्न इस साइड सेम आएगा, बिल्कुल स्टार्ट से जैसे हमने बनाया है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद यहाँ पर 8 की कली बनाएंगे, फिर 8 की कली बनाएंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, 2 चेन लेकर फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आर्म होल वाली साइड आ गए मैं। तो अब हम यहाँ पर वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए, वी स्टिच बनाकर यहाँ तक आएंगे। तो वी स्टिच बनाया हमने, पहले मैंने आपको बताया है वी स्टिच, ये वी स्टिच है, ये वी स्टिच है, दोनों के सेंटर में हम 4 चेन लेते हैं, यहाँ पर भी 4 ली है। लेकिन जब हमने ये देखिए यहाँ पर जब हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था रॉन्ग साइड से डिक्रीज करते वक्त, तो अब यहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया के दोनों साइड हमने 3 चेन ली है, वैसे हम 4 लेते हैं क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अब 3 चेन लेनी है, 3 चेन ली, यहाँ पर ये 1 2 3 डबल क्रोशिया है, सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे नेक वाली साइड। राइट साइड आ गए हम, उसी तरह से 2 चेन लेंगे
जब हम ये 8 डबल क्रोशिया वाली रो बनाते हैं तो हम यहाँ पर 2 चेन लेते हैं। तो ये देखिए, ये 8 डबल क्रोशिया वाली रो है, तो इसमें हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है। तो 2 चेन ले, अब 2 चेन लेकर हमने यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना, यहाँ करेंगे ताकि हमारे जो डिक्रीज़ हमने किया है उसमें फिनिशिंग आए। इसके बाद हम ये धागा लेंगे और 8 बनाएंगे, 8 की कली, 1 2 3 4। उसके बाद 2 हमने चेन लिए, 1 2 3 4। देखिए फिर से हमारी एक जो पैटर्न है कम हो गया, अब हमारे पास 2 रह जाएंगे। तो यहाँ तक आएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए, तो ये रॉन्ग साइड है, नेक वाली साइड आएंगे। तो यहाँ पर आके मैं आपको दिखाती हूँ, वी स्टिच बनाकर आ जाए। तो नेक तक मैंने बना लिया, ये देखिए। इसके बाद हमने कैसे बनाना है, इसके बाद बस जैसे हमने यहाँ पर 4 चेन ली है, यहाँ पर 4 चेन ली है, अब यहाँ पर भी हमने 4 चेन लेनी है। ये 1 2 3 4, 4 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 4। सेम जैसे हमने स्टार्ट से बनाया था, सेम उसी तरह से बनाया है। राइट साइड आ गए। तो अब हमने यहाँ पर देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था टोटल हमारे पास 6 पैटर्न थे, 2 हमने घटा दिए नेक वाली साइड और 2 हमारे पास अब बचे हैं, और 1.5 हमने घटाया था आर्म होल वाली साइड, और आधा जो उसकी जगह ये पट्टी आ गई थी आर्म होल वाली साइड। तो अब इसके ऊपर से इसी तरह से बनता जाएगा, 2 पैटर्न के साथ ये कंटिन्यू होगा। जितना आपको आगे आर्म होल की लेंथ चाहिए उतना आप बना लें। देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 2 चेन लिए, ये नेक वाली साइड है, हम यहाँ पर इस तरह से, बाकी पैटर्न ये सेम है उसी तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 चेन, इसी तरह से एंड में भी 2 चेन लेकर हमने डबल क्रोशिया करना है। तो मैं आपको आर्म होल वाली साइड दिखाती हूँ आकर। तो आर्म होल वाली साइड आ गए, वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए। तो रॉन्ग साइड हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे, फिर वी स्टिच बनाएंगे, 4 यहाँ पर चेन लेंगे, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, फिर यहाँ पर 4 चेन लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो रॉन्ग साइड से मैंने वी स्टिच वाली रो बना ली, राइट साइड आ गए। तो अब इसके ऊपर इसी तरह से बनेगा, सेम यही वाली रो फिर से रिपीट होगी। तो इसके आगे फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये जो हमारा आर्म होल है। यहाँ पर देखिए टोटल, देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से कम देखिए ये, तो ये 2 पैटर्न हमारे नेक वाली साइड कम हो गए, और यहाँ पर ये 2 पैटर्न हमारे पास बच गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये 1 2 3, देखिए यहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है। ये 4 हमने यहाँ पर 4 की कली बनाई थी, तो 1 2 और 3 रो में हमने एक पैटर्न घटाया, फिर ये 1 ये 2 और 3 में हमने दूसरा पैटर्न कम किया। इसके बाद हमने सीधा बनाना है बिना कोई कम किए। तो आर्म होल देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने। टोटल जो हमने रो बनाई है वो आप काउंट कर लें। ये देखिए इस रो से हमने स्टार्ट किया था, ये यहाँ पर हमने, ये देखिए ये 8 की कली है, यहाँ पर 4 की कली है। तो 4 की कली से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और 6। तो 6 तक हमने डिक्रीज़ किया था, 3 रो में हमने एक एक पैटर्न डिक्रीज़ किया है। उसके बाद ये 7 8 9 10, टोटल मैंने 10 रो बनाई है, 4 हमने उसके बाद बनाई है बिना डिक्रीज़ किए हुए।
तो इस तरह से ये देखिए नेक हमारी बनी। और इतना बनाने से जो हमारे पास आर्म होल आया है वो मैं आपको बता देती हूँ कितने इंच बना है। ये देखिए 9 इंच के करीब बना है, पौने 9 इंच के करीब है ये। तो यहाँ पर जब हम बैक साइड भी बना लेंगे, घटाई बना लेंगे, तो यहाँ पर जो जैसे इस साइड ये डबल क्रोशिया वाली रो आई है, इस साइड भी आई है, तो यहाँ पर आर्म होल के ऊपर भी हम 2 रो बना देंगे डबल क्रोशिया की। तो उससे ये इसकी 1 इंच लेंथ जो कम हो जाएगी, जो हमने अभी आर्म होल बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 रह जाएगी, 1 और 2 हम बना देंगे इसके ऊपर डबल क्रोशिया की रो इतनी जगह पर, तो ये 8 रह जाएगी। तो अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो आज इस जैकेट का आपने फर्स्ट पार्ट देखा। सेकंड पार्ट जो इसका है वो कल अपलोड हो जाएगा। उसमें हम फ्रंट की किनारी बनाएंगे, बैक की घटाई बनाएंगे, और जो फ्रंट साइड है दूसरी साइड उसकी हम घटाई बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।